नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है बट जुमान। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में आपको बताया कि कैश डिपॉजिट का फॉर्म कैसे फिल करना है, सेल्फ का चेक कैसे फिल करना है, ठीक उसी तरह से हम बताएंगे कि अकाउंट पे का चेक कैसे इशू करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ दोस्तों, अकाउंट पे चेक का मतलब होता है कि जिस किसी के नाम से भी हम वो चेक इशू कर रहे हैं, वो चेक के द्वारा जो पैसा है डायरेक्टली अकाउंट होल्डर के बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे हम अकाउंट पे का चेक जो है किसी को भी इशू कर सकते हैं और किस प्रकार से हमने चेक को भरना है। इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियोज़ में बताता हूँ कि चेक में सबसे पहले जो बात होती है वो होती है डेट की। तो सबसे पहले आपने डेट को ध्यान से भरना है। तो यहाँ पर मैं आज की डेट डाल देता हूँ क्योंकि मैं आज इस पर्सन को चेक इशू कर रहा हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर आज की डेट डाल देता हूँ और ये चेक भी टोटल 3 महीनों के लिए ही वैलिड होगा। आज की डेट से लेकर 3 महीनों तक ये चेक कभी भी क्लियरिंग में जा सकता है। जिस किसी को भी इशू करूँगा वो बंदा इस चेक को क्लियरिंग में डालकर मेरे अकाउंट से पैसा जो है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकता है। तो चलिए अब यहाँ पर जिसके नाम से आपने चेक इशू करना है पहले उसका नाम डाल देते हैं। तो मैं रमेश कुमार को पेमेंट करना चाहता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे रमेश कुमार लिख देता हूँ। उसके बाद चलिए मैं इनको 20,000 रुपये देना चाहता हूँ इनके अकाउंट में। तो यहाँ पर 20,000 भर दिया। अब इसी अमाउंट को हम शब्दों में लिखेंगे। तो 20,000 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 20,000 ओनली। और आगे जो ब्लैंक जगह रह जाती है उसको हम इस तरह से फिल कर सकते हैं जिससे कि इस चेक का कोई मिसयूज़ ना कर सके। अब उसके बाद बात आती है सिग्नेचर की। तो चलिए साइन वाले कॉलम में हम यहाँ पर साइन कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो साइन करना है हमने, जो हमारा नाम लिखा होगा चेकबुक के ऊपर या प्लीज़ साइन अबव लिखा होगा उसके ऊपर ही करना है, ना कि नीचे। अगर आप नीचे साइन करते हैं तो ये चेक इनवैलिड माना जाएगा और इस चेक के माध्यम से उस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों चेक का एक पार्ट क्लियर। अब ये चेक एज ए बेरर चेक कहलाएगा तब तक जब तक आप इस पे 2 लाइंस नहीं ड्रॉ कर देते। तो चलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर 2 लाइनें जो है ड्रॉ कर देता हूँ। अब ये चेक अकाउंट पे चेक बन चुका है। अब इस चेक को कोई भी कैश नहीं करवा सकता है कैश काउंटर पे जाकर डायरेक्टली। अब इस चेक को का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाने के लिए इसको क्लियरिंग में लगाना ही पड़ेगा जिस किसी के नाम से भी ये चेक है। और ये जो पैसा है रमेश कुमार के बैंक अकाउंट में ही जाएगा, ना कि उनको कैश के रूप में किसी कैश काउंटर पर पैसा इसका मिलेगा। तो इस प्रकार से हम अकाउंट पे का चेक जो है वो इशू करते हैं और इसी प्रकार से सभी को जो अकाउंट पे का चेक है वो इशू करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ ही आपने पीछे भी एक सिग्नेचर कर देना है जिससे कि अगर हमारा आगे वाला जो सिग्नेचर है किसी कारणवश ना मैच हो तो जो बैंक का ऑफिसर है वो पीछे से भी हमारा सिग्नेचर जो है वो देखकर मैच करके हमारे चेक को क्लियर कर सकता है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए।